कहना चाहेंगे, कितने कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए? रिएक्शन तो आई एम श्योर मिल चुका होगा अब तक आपको। बहुत एक्साइटेड है यार, फ्रॉम द डे दैट वी शॉट, एक्चुअली फ्रॉम द डे व्हेन आई गॉट द फोन कॉल एंड द स्टोरी वाज नरेटेड टू मी। भाई धक्का मत देना, मुंह से बोलना। और उसके बाद हमने शूट शुरू किया। शूट हमने पहला शेड्यूल तो मुंह से बोलो ना। स्टार्ट किया। तो ये में बहुत चैलेंजिंग था। ये जो फिल्म है 98% या 99% आउटडोर ही शूट हुई है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, विषमताएं काफ़ी, लेकिन वो कहते हैं कि जब आपके चैलेंजेस होती है वो बहुत उनका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू गोइंग थ्रू द सेम चैलेंज एवरी सिंगल वन ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। वी वर अ टीम एंड विद अ मिशन कि हमें ये फिल्म कंप्लीट करनी है, जैसे भी इररिस्पेक्टिव के जैसे भी तूफान है या आंधियाँ हैं, तो वो हुआ। उसके बाद हम लोग राजस्थान में थे, फ्रॉम लेह की ठंड टू राजस्थान की गर्मी, वी वर ऑन द बाइक्स एंड इट वाज रियली एन एडवेंचर इन अ ट्रू सेंस, क्योंकि आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, बट यू नो दैट इज द आइडिया ऑफ शूटिंग एन एडवेंचर फिल्म, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा रोज वाला है। एडवेंचरस फिल्म हम पहले देख चुके हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बहुत सारी फिल्मों की झलक भी देखी। तो जब आपको सेलेक्ट किया गया फिल्म के बारे में, क्या थॉट प्रोसेस था इस बारे में? देखो, जिंदगी से सर सेंटर मिलेगी दोबारा से, सर सेंटर, हाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है फिल्म, क्योंकि ये इसका जो जॉनर है, ये पहली बात तो हिंदुस्तान में कभी भी एक फिल्म नहीं आई है जो कि बाइक्स के ऊपर हो, राइडिंग के ऊपर हो, रोड ट्रिप्स के ऊपर हो, एडवेंचर, और उनकी एक यूनिक स्टोरी हो। So when you watch the film, you will know that it is nowhere, it cannot be compared with any other film. It's a very unique story. It's a beautiful story. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद आप में से हर इंसान सोचेगा कि मैं अब अपने काम से ब्रेक लेकर एक रोड ट्रिप पे ज़रूर जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा नेचर, वो भले बाइक के ऊपर हो या गाड़ी पे, जैसे भी आपको ठीक लगे। बट हमारी कंट्री में थोड़ा सा ब्रेक्स जो होती हैं, जो छुट्टियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा अंडरमाइन करते हैं। ब्रेक जो है उसको लास्ट पे रखा जाता है, उसको प्रायोरिटी नहीं रखा जाता, बट ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, आपको एक नया नज़रिया मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। सो वी होप that you enjoy this film because the music is fantastic, the story is lovely, and जाओ 26 मई को। मुझे लगता है आपके इंटरव्यू के बाद आप सबको छुट्टी लेने वाले हैं। बोले हाँ चलो हमारा हो गया, हम जा रहे हो। ओके दिव्यांका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने टीजर देखा, परफॉर्मेंस के बारे में और शैनन के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? बीच में बहुत ही एक्साइटिंग है, जो ट्रेलर है, म्यूजिक है, इट जस्ट इवोक्स योर सेंसेस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने कम वक्त में उन्होंने बहुत खूबसूरती से काफ़ी सारे आयाम को, पहलुओं को छू लिया मूवी के। और विवेक का काम तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। शैनन, आपके गाने, यू आर सच अ लवली सिंगर, और ये बहुत रेयरली होता है कि कोई एक्टर भी हो जो कि मूवी में काम कर रहा है और वो साथ ही साथ गाना भी गा रहा है, जो कि शैनन ने किया है, एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट। इवन संजय जी की परफॉर्मेंसेस, वो सभी कुछ आपको उस छोटे से ट्रेलर में देखने को मिलता है। हमारे छोटू की परफॉर्मेंस, इवन ही वाज वेरी गुड। मैंने तो काफ़ी सारी झलकियाँ देख ली हैं अब तक। विवेक जी, ही इज़ द डायरेक्टर। अच्छा, मेरी पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, मैं विवेक पहले मेरी समझ रहा हूँ। ज़्यादा तो मुझे इनके साथ है। नहीं पहले वैसे आपको विवेक नहीं बोलेंगे ना, आप विवेक जी हो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर शुक्र है आप थोड़ा जी वाले औज़ा रखते हैं। So, Vivan, this question is for you. You are the youngest actor on board, right? तो आपको कितना टेंशन या नर्वसनेस था, क्योंकि सारे जो आपके आसपास तो एकदम बिग शॉट और बहुत सारे टॉप क्लास के एक्टर थे, तो आपको कभी नर्वसनेस या ऐसे हुआ, और अगर हुआ तो तब आपने क्या किया, किससे बात की? आगे आ जाइए, कैमरा आपको देख रहे हैं। नर्वसनेस ऑब्वियसली होगी, क्योंकि अराउंड सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स थे, जैसे ये बीडी और शैनन और संजय मिश्रा सर, मीता सुषमा, तो बहुत सारे लोग थे, एक्सपीरियंस उनको मुझसे बहुत ज़्यादा था। नर्वसनेस तो होगी, बट
ये मेरे डैड और मेरी मॉम, ये लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और मेरी मॉम ने मेरे को बेसिकली इस फील्ड में डालने का सोचा कि है ना, चलो एक बार ट्राई करो, तुम अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था। तो एज सच नर्वसनेस ज़्यादा नहीं हुई थी, कम हुई, क्योंकि मेरे डैड, मेरी मॉम, सबका सपोर्ट था। उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं। तो नर्वसनेस होती है, जाहिर सी बात है, बट फिर भी। विवेक जी, आपने मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया देवेंद्र को, क्या कहना चाहिए? नहीं, मोटरसाइकिल चलाना तो ये खुद सीखी है, लेकिन हम अब साथ में जाते हैं ट्रिप्स पे। और अब जब ये म्यूजिक लॉन्च हो गया तो हम चल जिंदगी के गाने सुनते सुनते जाएंगे, उसमें और मजा आएगा। पे चलेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका देवेंद्र जी? बाइक सीख ली आपने, कुछ कहना चाहिए? काफ़ी इंस्पायर कर दिया आप लोगों ने मुझे। नहीं, ऑनेस्टली ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मूवी को देख के कोई इतना इंस्पायर हो जाए कि अपनी भी लाइफस्टाइल बदल दे। और आप लोग की मूवी में जब मैंने देखा इतने बाइक राइड कर रहे हैं सब लोग, शैनन भी, एंड तुम पिलियन थे पूरे टाइम, बट मुझे पिलियन नहीं होना था, मुझे विवेक दया के पीछे बैठ के नहीं जाना था। तो आई थॉट व्हाई नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय देम, इवन आई शुड लर्न राइडिंग। एंड मोटिवेट मत करो ऐसे, क्योंकि मैं भी पिलियन नहीं बनना चाहता, ये भी जगह है। थोड़े दिन रुक जाओ, 18 के बाद यू कैन डू इट ऑल। Sani, being a singer and actress, how did you manage both these talents together? कैसे manage कर रहे हैं? Manage हो गया. Thanks to these amazing people behind me, I start किया the journey जिंदगी as a singer, and here I am with a movie चल जिंदगी. So first and foremost, Vivek sir, the director, ने एक spark देखा, एक passion देखा through the camera, through the lens, and he asked me to audition. So yeah, I say acting start हुई and manage actually easy हो गया because I had everybody's support in this. So this question is for the director Vivek sir. I wanted to know that shooting in general also is a very arduous task, and उसके ऊपर से you selected a location like Leh Ladakh. So how difficult, I'm sure मैं easy तो पूछूंगी नहीं, so how difficult was it to actually manage the entire cast and crew, because you are literally like the father on set when you're directing a movie. So how did you kind of manage your entire professional family, and what kind of challenges did you face and how did you overcome that? चैलेंजेस तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें होते ही है, बट इसमें जो चैलेंज का लेवल था वो एक्सट्रीमिटी में था, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना था। सबसे बड़ा क्लाइमेट जो था, लेह लद्दाख का जो क्लाइमेट है, और शुरुआत हमने वहाँ से की है। नए नए लोग, मैं बिल्कुल नया बंदा, हालांकि मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस लोग जुड़ गए थे, संजय सर, विवेक भैया, शैनन, ये लोग सबने टीम अप किया, एंड वो एज ए टीम हमने फाइट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम लोग शूट कर रहे होते थे एंड एकदम से तूफान आ रहा है, कभी स्नोफॉल हो रहा है, तो बहुत मतलब कहते हैं बहुत कंडीशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल वाली थी, बट इवेंचुअली वी मेड इट। बहुत प्रॉब्लम्स आई एंड भगवान हमारे साथ था। सो और ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि जनरली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो मूवीज़ बनती है, तो मैं जब स्टडी कर रहा था मुझे लगता था कि 60 डेज, 70 डेज, 90 डेज कम से कम शेड्यूल होता है। हमने ये मूवी पूरी इंक्लूडिंग ट्रैवल वी हैव कंप्लीटेड इन 30 डेज टाइम फ्रेम। 22 डेज में हमने शूट किया है एंड 30 डेज 7 डेज हमारा ट्रैवल टाइम था। तो ये भी एक मैं समझता हूँ एक पूरा रोड पे जब अचीवमेंट है, राजस्थान से, बॉम्बे से राजस्थान और पूरा हरियाणा, पंजाब, लेह लद्दाख, सारी कंडीशंस को फाइट करते हुए हमने अचीव किया है इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ। वो भी हम लोग नए लोग होते हुए ये कर पाए। सो हमने बीट किया जो चैलेंजेस थे उनको। Okay, one last question that I had, that अभी currently ऐसे होता है that a lot of times movies are not working in general when you talk about Bollywood. So this question is for the entire team over here. How nervous or what kind of anxiousness are you feeling? Because currently ऐसे कहते हैं कि Bollywood is not at the top of the game. So what do you have to say and what do you expect at the box office? की एक होता है ना Friday collective figure, तो what kind of feelings are going on inside your mind right now? Wow, okay. I think through this movie, we tried to give something different and something unique to the audience, something that is more realistic, more close to the heart. It's got emotions, it's got adventure, it's got about just valuing life in general. So through this movie, I hope that we try to bring a little change
you know, to maybe to the Bollywood industry, and maybe after watching this movie we'll get to see more movies alike, you know, similar to these, which are more about, you know, real life, about small happiness, about, you know, just being motivated to live your life. विवेक भी जवाब देंगे इसको इसका यस विवेक You're next. अरे he's answering. या नहीं जाने तो जाओ Yes, ma'am, please. बेसिकली यार जैसे शानन ने कहा, आई थिंक आई सपोर्ट हर कम्प्लीटली, आई सेकंड एवरीथिंग दैट शी सेड। नर्वसनेस हमारी सबकी फर्स्ट फिल्म है, और जनरली आप किसी से भी बात करोगे ऐसी सिचुएशन में वो नर्वस होंगे, बट मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि हमें भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे, ये यूनिक है, नेवर अटेम्प्टेड बिफोर है, और कुछ अच्छा, एक अच्छे बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने ये फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी इंटेंशन है हमारी। सो नर्वसनेस नहीं हो रही है, वी आर वेरी पॉजिटिव दैट पीपल विल लाइक इट। आई थिंक यू नो दैट्स व्हाट द सेइंग इज कि अगर आप शिद्दत से कुछ बनाओगे तो वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे, एंड देन इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड टू द लव ऑफ द ऑडियंस। Thank you, sir. Thank you, sir.